नाज़रीन, मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को होम्योपैथिक कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त बहुत सारे दोस्त जो थे मुझ पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे और मुसलसल बड़े बैड कमेंट्स भी मुझे उनके देखने को मिले। लेकिन आज जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो केस था, आज आपने देखा कि उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बड़े कोशिशें की गई कि किसी तरह से जो है वो इस केस को भी जो है वो इस तरह से पोलिटिसाइज़ कर दिया जाए, या कम अज़ कम इस हद तक ज़रूर किया जाए कि इमरान खान को जो है इसमें से किसी न किसी तरह से निकाला जाए। लेकिन ये ख्वाहिश जो थी वो उन तीनों हम ख्याल जजों की और साथ साथ में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ना पूरी हो सकी, और उनको नज़र आ गया कि भाई इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी किसी सूरत में एक रत्ती बराबर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, आज की सारी प्रोसीडिंग में बड़ी जिसे कहते हैं कि उन्होंने आपने देखा और सुना, जो उनके रिमार्क्स थे वो वाज़ेह तौर पर लग रहे थे कि वो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं और उनके बस में अब ये रहा नहीं कि वो किसी तरह से इमरान खान को कोई रिलीफ दे सकें। इसलिए आज उन्होंने अपनी जान जो थी वो एक किस्म की बचानी बेहतर समझी, और आज से मैं बल्कि कहूँगा कि बाय बाय उमर अता बंदयाल साहब, अब आपका जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो चुका है और बहुत जल्द ये सिर्फ़ और सिर्फ नाज़रीन एक महीने की अब बात रह गई है। एक महीने के अंदर अंदर आप या 1.5 महीना 16 सितंबर तक जो है ये साहब जो हैं वो अपने घर को रवाना हो जाएंगे, और ये जो आखिरी इनका एक किस्म का 1 महीना या 1.5 महीना रहता है, ये इनका इसी तरह गुजरेगा। ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि किसी न किसी तरह से आने वाले वक्त में ज़िंदा रह सकें, लेकिन इनको एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसा बना दिया गया है कि जिससे इनके किसी भी फैसले पर कोई भी अमल दरामद नहीं होगा। तो इसलिए अब ये गेम जो है या इस खेल को जो आप समझें कि ये क्लोज़ हो चुका है, उमर अता बंदयाल साहब को बाय बाय कर दिया गया है और उनको समझा भी दिया गया है और उनको बता भी दिया गया कि भाई आप किसी भी तरह से अब कुछ नहीं कर सकते। कोशिशें तो बहुत की गई कि किसी तरह से भी उनकी वो जिसे कहते हैं ना कि उनकी सास और उनके बाकी जो रिश्तेदार हैं या बाकी लोग जो है जिस तरह उनको मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से भी कोई रिलीफ जो है ख़ास तौर पर PTI के हवाले से, लेकिन वो अब उसमें मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं और बिल्कुल एक किस्म का गैर मुतलका हो चुके हैं। नाज़रीन, उसके साथ साथ दूसरी जानब एक चीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी कि आज स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो हमारे बड़े तकरीबन को 1.25 साल के बाद आज 46,000 की जो एक नफसियाती हद है उसको अबूर किया, और जो रिज़र्व हैं वो भी बेहतरीन हालत में तकरीबन 14.5 या 15 अरब डॉलर के करीब हमारे जो फॉरेन रिज़र्व हैं वो पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह के ये फैसले, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, ये आप कोई माने ना माने, लेकिन मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अगर कमज़ोर हो रहा है तो ऐसी खबरों से हो रहा है कि जी गाड़ियों के पंजाब हुकूमत ने नई गाड़ियों के लिए जी इतने अरब रुपए मुख्तस कर दिए, अब जी वफाक में फ़लाँ सेनेट चेयरमैन को मिराद दी जा रही हैं, अब जी फ़लाँ जो है वो उनको तकरीबन कोई 61 अरब या 63 अरब रुपए MNS को दिया जा रहा है। तो इस तरह की खबरें जब आवाम में पहुँचती हैं तो आवाम इस चीज़ का बेहद बुरा बनाती है। जब आप ये देते हैं कि जी हम फ़लाँ महकमे को जो है जी वो फ़लाँ जज को या फ़लाँ शख्सियत को जो इतने यूनिट्स, इतना फ़लाना बिजली, इतना पेट्रोल, हर चीज़ फ्री है, तो वो आवाम जब ये सुनती है तो वो उसका गुस्सा जो है वो दो चंद होता है। इसलिए ऐसी खबरें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरह से किसी को ये आप फैसला कर ही चुके हैं कि आपने किसी को फैसिलिटेट करना है या आपने किसी महकमे के लोगों को, या जिस तरह पंजाब हुकूमत ने नई गाड़ियाँ देनी है, तो इसके लिए बाकायदा ये प्रेस रिलीज़ और बाकायदा इस तरह से एक प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रचार किए बिना भी काम हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं फिर उसके साथ साथ होता क्या है कि ये इन चीज़ों से मुस्लिम लीग नून का या ये जो PDM की जमातें, इन्हीं का वोट बैंक कम होगा, क्योंकि लोगों की नफरत और बढ़ेगी और इमरान खान की जो मोहब्बत है वो एक किस्म की हावी आती है। इमरान खान, यही तो एक बात है कि वो अपने आप को फिर वो सच साबित करते हैं और दिखाते हैं कि देखें जी ये इनकी तरजीहात क्या हैं और ये किस तरफ वो चल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो वोटर है उसको इंसाफ मिले। इमरान खान इस वक्त अपनी जो सोशल मीडिया की जंग है वो बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं
नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है इस मैदान में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है। उनकी आप एक खबर आती है, हर 24 घंटे बाद एक ऐसी खबर ज़रूर आती है जिससे अवाम में मज़ीद नफरत फैलती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारा काम करना होगा। ये देखें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं अब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में कोई बंदा भी उनको हाईलाइट करने वाला नहीं है, कोई भी उनको अवाम को बेहतर तरीके से बताने वाला नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन पीडीएम जमातों के साथ यही है, जबकि छोटी से छोटी बात को भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उठाते हैं तो उसको वो ट्रेंड बना देते हैं। तो बहरहाल इस मामले में जो है वो हर सूरत में मुस्लिम लीग नून को बेहतर वर्क की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ये देखें ना कि जिस तरह की एक डिफ़ॉल्ट होती है स्टेट को बचाया गया, जिस तरह की एक बेहतरीन जिसे कहते हैं कि एक हिकमत अमली से फॉरेन रिजर्व को बढ़ाया गया, जिस तरह से बेहतरीन माशी इकदाम की वजह से आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आप देखें 46,000 की सतह को अबूर कर चुकी है। तो ये चीज़ें जो हैं अवाम को थोड़ा सा बेहतर तरीके से बताने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह की खबरें दी जाएँ कि जी अरबों रुपया फ़लाँ के लिए रख दिया, इतने अरब रुपये फ़लाँ को दे दिए और ये मराद दी जा रही हैं, जबकि गरीब आदमी वो बिलों से परेशान है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से परेशान है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर कोई भी शख्स जो है वो मेरे ख्याल में अगर वो इमरान खान की तरफ, फिर जारी बात है उसको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, क्योंकि ये तमाम की तमाम जमातें जो हैं, जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं 13, 14, 15 जो नहीं भी आ रही हैं, तो ये जो हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो एक किस्म का वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। और अगर अपोजिशन में इस वक्त कोई है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो लामहला लोग जो हैं जब इनके फैसलों से, इनके इकदाम से, इनकी पॉलिसियों से या इनकी इन चीज़ों से परेशान होंगे तो वो लाजमी तौर पर ये लाजमी अमर है कि वो इनको देखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाएंगे और उसका वोट बैंक जो है वो इसी वजह से बढ़ रहा है। आप जहाँ भी जाते हैं तो इमरान खान का वोटर अब चीख चीख कर बोलता है। इसलिए हालात तो हर पार्टी के ऊपर, हर लीडर के ऊपर बुरे अच्छे आते रहते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि अवाम को हिट करना, अवाम को किस तरह से आप बता सकते हैं। तो इस मामले में जितनी भी मेरे ख्याल में की जाए, अभी मियां नवाज शरीफ का मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं अगले इलेक्शन में। तो नो डाउट मियां नवाज शरीफ ये कैपेबल हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी, हाँ वाहद एक मियां नवाज शरीफ ही बचे हैं मुस्लिम लीग नून के पास जिनकी बिना पर वो वोट ले सकते हैं या वोटर को राम कर सकते हैं या वोटर को लुभा सकते हैं। बाकी कोई मुस्लिम लीग नून के पास किसी किस्म का कोई, अगर आप ये कहें कि ये इन इक़दामात या इस सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए तो ये फिर एक वो जिसे कहते हैं कि दीवाने का ख्वाब है जिसको किसी भी सूरत में आप पूरा नहीं कर सकते। हाँ, अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, इमरान खान जेल में चले जाते हैं तो अगला टेन्योर जो है वो मुस्लिम लीग नून का पक्का है। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते या कोई इस तरह की और कोई सीन बनता है तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो अवाम में नफरत जो है या मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, अवाम में नफरत बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर छाई हुई है और उसको किसी तरह से भी आगे से काउंटर नहीं किया जा रहा। तो ये तमाम का तमाम अमल जो है वो एक अच्छी तरीके से दिखाने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पर सबसे अहम तरीन चीज़ जो मैं ये आपके प्रोग्राम में शुरू में बताया कि ये जो एक ख़तरा था कि जी ये हुकूमत जो अगर जाएगी तो उमर अता बंदयाल साहब बीच में 1 महीने में डिस्टर्ब कर देंगे, तो आज की प्रोसीडिंग से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर होम्योपैथिक बन चुके हैं और किसी सूरत में भी उनकी कोई भी अब जिसे कहते हैं कि इन्फॉर्म होने की, फॉर्म में आने की कोई मेरे ख्याल में वजह भी नज़र नहीं आती और उनका लग भी नहीं रहा कि वो दोबारा कोई ऐसी किसी तरह से भी किसी मामले में अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर जो है, ये बाब जो है हमेशा हमेशा के लिए उमर अता बंदयाल साहब का बंद हो चुका है। अब अगले नए चीफ जस्टिस आएंगे काजी फायज़ ईसा, वो देखते हैं क्या नई तरजीहात या नई तौजीहात या नए जो वीएन जो लेकर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसी इंतज़ार में है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा आएँ और आगे का जो एक इंसाफ का एक जिसे कहते हैं ना 140वें नंबर की तरफ जाते हुए हम तेज़ी से तो देखते हैं कि उनके आने से पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कितना बेहतर होता है। और उम्मीद जारी बात अच्छे की रखनी चाहिए और हम भी इसी उम्मीद के साथ कि काजी फायज़ ईसा के आने से मुल्क में निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जो को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।